हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Tomorrow we discuss on elements of gross interest. Today we'll discuss factor influencing the rate of interest. कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके डिटर्मिनेशन में अहम रोल अदा करते हैं। फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंटरेस्ट रेट होती है, मैंने इससे पहले भी बताया है कि आपको अलग अलग इंडिविजुअल के पर्सनस के बेसिस पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। अलग अलग टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन में भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाती है। साथ में ही अलग अलग प्लेसेस पे भी अलग अलग डिफरेंट रेट चार्ज की जाती है। ठीक है। नाउ देयर आर मैनी फैक्टर्स विच कॉज वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट विच आर एज सच। फर्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स। मार्केट में जितने टाइप्स के बोरोवर्स होते हैं, अलग अलग बोरोवर्स होते हैं, उनके बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होती है। नाउ देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स इन द मार्केट। दे ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, द बोरोविंग मोटिव्स एंड अर्जेंसी आर डिफरेंट, thus the risk element differs in different cases which have to be compensate for। मार्केट में क्या होता है, बोरोवर्स के जो टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो बोरोवर्स होते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं लेंडर्स को। जैसे एक लेंडर को बोरोवर्स मिला, उसने बोला मैं जो लोन लेगा इसके लिए मैं आपको मेरी गाड़ी गिरवी रख रहा हूँ, ठीक है, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवाऊँ मेरी गाड़ी के रूप में। तो उसने गाड़ी दी। इसी तरीके से दूसरा बोरोवर मिला और उसको ज़्यादा पैसा चाहिए था, उसने अपना घर गिरवी रखा, सिक्योरिटीज़ रूप में घर दे दिया। और कुछ ऐसे बोरोवर्स होते हैं जिनकी अर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग इमरजेंसी होती है उनको, तो उसके बेसिस पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। कुछ बोरोवर्स होते हैं उनके पास सिक्योरिटी जमा कराने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं। हम जो सिक्योरिटी जमा करा रहे हैं वहाँ कम कर सकते हैं। तो अलग अलग अर्जेंसी और मोटिव्स के बेसिस पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है। Now second elements factors influence rate of interest is due to differences in gross interest. Variation in the rate of interest are due to differences in gross interest such as risk and inconvenience involved, cost of keeping records and accounts and collection of loan etc. तो डिफरेंसेस क्या है ग्रॉस इंटरेस्ट में? कहीं भी ग्रॉस इंटरेस्ट एड वो रिस्क ऐड होती है, कहीं ज़रूरी है रिस्क ऐड, इनकन्वीनियंस ऐड होती है, कहीं कॉस्ट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कीपिंग रिकॉर्ड्स रखने की ना। अकाउंट्स एंड कलेक्शन ऑफ लोन एट्सेट्रा। तो अलग अलग जो डिफरेंसेस यूज होते हैं उनके अलग अलग उसके बेस पर ग्रॉस इंटरेस्ट अलग अलग होता है। द ग्रेटर द रिस्क एंड इनकन्वीनियंस द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लोन द हायर विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वाइस वर्सा। तो इनकन्वीनियंस मार्केट में ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है मार्केट में, और कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लोन्स भी ज़्यादा है मार्केट में। तो इस जो लेंडर होगा वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर इसके अपोजिट बात करें बिल्कुल कि लो इंटरेस्ट रेट, लो रिस्क है, लो इनकन्वीनियंस है, तो मार्केट में जो लेंडर होगा वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। नाउ थर्ड फैक्टर से the money market is not homogeneous. There are different type of lenders and institutions specializing in different types of loans, and loanable funds are not freely mobile between them. तो मार्केट में क्या होता है, डिफरेंट के टाइप होते हैं। मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ऐसे बहुत सारे मार्केट होते हैं। ठीक है। तो इन मार्केट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स होने के साथ में डिफरेंट लोन एबल फंड्स आर नॉट फ्रीली मोबिलाइज। तो लोन्स होते फ्रीली मोबिलाइज होते हैं बहुत जगह नहीं होते हैं। द
Ideals of these institutions are also different. Again, there are money lenders and indigenous bankers in the unorganized sector of the money market who follow their distinct lending policy and charge different interest rate. जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम ज़्यादा चार्ज करेंगे, अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर तो हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. तो ये मार्केट मनी होमोजेनियस, जहाँ होमोजेनियस मार्केट नहीं हो वहाँ अलग अलग रेट होती है. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट्स इज ड्यूरेशन ऑफ लोन और पीरियड ऑफ लोन. Rate of interest also depends upon the duration or period of loan. Larger term loans carry higher rate of interest than short term loans. जो रेट लॉन्ग टर्म लोन्स अगर कोई पर्सन ले रहा है, कोई इंडिविजुअल चार्ज कर रहा है, तो उस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग जो पीरियड है, लोन पीरियड है, वो अगर ड्यूरेशन उसकी ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में है, तो हमारे रिस्क भी ज़्यादा रहेगी, इनकन्वीनियंस भी ज़्यादा रहेगी. इस वजह से हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. इन ए लॉन्ग टर्म लोन द मनी गेट्स ब्लॉक्ड अप द लॉन्गर ड्यूरेशन. नेचुरली द लेंडर वांट्स टू बी कंपनसेटेड बाय हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि ब्लॉक हो जाती है मनी लॉन्ग टर्म लोन्स में, और शॉर्ट टर्म लोन्स में मार्केट में लोन इंटरेस्ट रेट होगी वो कम रहेगी, क्योंकि एक छोटे से समय पीरियड में हमें रिफंड में रीपेमेंट मिल जाएगा लोन का हमारे का. नेक्स्ट इज nature of security. Interest rate varies with the type of securities. Loans against the security of gold carry less interest rates than loans against the security of gold carry less interest rate than loans against the security of immovable property like land or house. More liquid are the assets, the lower is the interest rate and vice versa. अगर कोई गोल्ड रख रहा है सिक्योरिटी के लिए तो इंटरेस्ट रेट लो होगी. अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड और हाउस, तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगी, लो रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, नेचर सिक्योरिटी, क्योंकि इनकी जो प्राइजेस है वो टाइम ड्यूरेशन में धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन में इंक्रीज होती जाती है. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट्स इज गुडविल और क्रेडिट ऑफ द बोरोवर्स. Interest rates also depends upon the credit or goodwill of the borrowers. Persons of better goodwill and non-integrity and credibility can get loans easy terms. Means अगर मार्केट में एक ऐसा पर्सन है जिसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, और उस पर क्या जो उसके अभी सीरियल नंबर एक देखी जाती है कि उसका सीरियल कितना है मार्केट में, क्रेडिट रिलायबिलिटी कितनी है, तो उसकी क्रेडिट रिलायबिलिटी अगर मार्केट में कम है उसका तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज होगा. पहली बात तो उसको इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा ही नहीं. अगर लोन मिल भी जाता है तो इंटरेस्ट रेट्स क्या होगी, हाई रेट होगी. और एक ऐसा पर्सन है जिसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है और मार्केट में उसकी जो सीरियल है, क्रेडिट रिलायबिलिटी है मार्केट में, उसको अगर वो हाई है तो उसको इंटरेस्ट इजीली मिलेगा और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा. तो ये मार्केट की गुडविल भी इफ़ेक्ट्स करती है. नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ लोन. द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ लोन द लोअर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वाइस वर्सा. अगर अमाउंट ज़्यादा बड़ा है तो रेट कम होगी, अगर अमाउंट छोटा है तो रेट ज़्यादा होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पॉलिसी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी. Monetary policy of the authority may also lead to differences in the interest rate, like the Reserve Bank of India has adopted differential interest rate policy for the deployment of credit to the priority sectors. इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट पॉलिसी है उसको मॉनेटरी जो अथॉरिटी है, जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक बनाता है. तो सेंट्रल बैंक के द्वारा बैंक रेट्स CRR SLR अगर इनको इंक्रीज़ कर दिया गया है तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. अगर मार्केट में इन सबको कम कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मीन्स मार्केट में जो सप्लाई होगी मनी की, वो सप्लाई का फ्लो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इंक्रीज़ होने की कंडीशन मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेगी, तो सस्ते रेट्स पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी वो अवेलेबल रहेगी. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसके बेसिस पर भी इंटरेस्ट रेट का डिसाइड होता है. नेक्स्ट इज डिफरेंस ड्यू टू डिस्टेंस.
Distance between the lender and the borrowers also cause differences between interest rate. People are willing to lend at a lower rate of interest near a home than at a long distance. अगर कोई हमारे आसपास से रहता है, उसको अगर हम लोन प्रोवाइड करता है तो वहाँ सस्ती रेट्स पे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दूर पर्सन रहता है उसके कंपेरिजन में. तो डिफरेंस जो डिस्टेंस होती है वो भी इंटरेस्ट रेट को उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, इन्फ्लुएंस करती है उसको. नाउ नेक्स्ट इज मार्केट इम्परफेक्शन. Differences in interest rate are also due to market imperfection that may be found in the long market. Money lenders, indigenous banks, mutual funds, commercial banks, etc. follow different lending policies and charge various interest rate. मार्केट इम्परफेक्शन. अगर मार्केट बूम की कंडीशन में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी. अगर मार्केट में बूम की स्थिति के बजाय लो डिप्रेशन में है तो लोन ही प्रोवाइड नहीं होगा, पहली बात तो. ठीक है, तो मार्केट के इम्परफेक्शन और परफेक्शन के बेसिस पर भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है. नाउ नेक्स्ट इज differences in productivity of capital differs from work to work or from venture to venture. People are willing to borrow at higher rate of interest for productive process, a productive purpose and productive venture and vice versa. अगर कोई प्रोडक्शन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई लोन ले रहा है तो उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चार्ज कर देगा वो लेंडर. और कोई ऐसे नॉर्मली प्रोडक्टिविटी की वजह डिफरेंस अलग कुछ और ले रहा है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कम चार्ज की जाएगी. तो ये डिस्कस किए अपन ने एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस देखे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बच्चों. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे.